हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4। अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। तो क्वेश्चन है कि किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 6 आवर्स में 840 बॉटल्स भरती है। हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। तो वो 5 घंटे में कितनी बॉटल्स भरेगी। ठीक है, तो इसके आंसर के लिए पहले तो यहां पर हम इसको टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें 2 क्वांटिटीज दी गई हैं। एक दिया गया है आवर्स और दूसरा दिया गया है सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स, और इनके लिए वैल्यूज हैं। आवर्स हैं फर्स्ट केस में 6 और बॉटल्स हैं 840, और सेकंड केस में आवर्स दिए गए हैं 5 और बॉटल्स कितनी भरी जाती हैं वो हमें फाइंड करना है। तो यहां जो फाइंड करना है उसको हमने यहां लेट कर लेना है x। ठीक है, तो यहां जिसको हमने लेट किया यहां लिख लेते हैं लेट बॉटल्स fill in 5 hours is equal to x। तो ये जो 2 क्वांटिटीज हैं आवर्स और बॉटल्स, इसमें हम फर्स्ट केस में देख रहे हैं कि जब 6 घंटे हैं तो उसमें 840 बॉटल्स फिल की जा रही हैं और आगे आवर्स जो हैं वो कम कर दिए गए हैं। तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जब आवर्स कम कर दिए गए तो बॉटल्स भी कम ही भरी जाएंगी। तो दोनों क्वांटिटीज की रेशो जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। ठीक है, दोनों डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि बोलने का मतलब ये है कि दोनों क्वांटिटीज की जो रेशो है, रेशो ऑफ बोथ क्वांटिटीज, यानी कि बॉटल्स और आवर्स की क्वांटिटी जो है ये इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि जब एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी भी कम ही हो रही है। तो इसलिए यहां बन रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनने का मतलब यहां पर ये है कि आवर्स को हम यहां बोल देते हैं x और बॉटल्स को बोल देते हैं y। और ये जो फर्स्ट केस में है ये हो जाएगा x1, सेकंड केस में जो है इसको बोल देते हैं y1। ठीक है, बॉटल्स के लिए y1 और आवर्स के लिए x1, और इसी तरह सेकंड केस में आवर्स के लिए हो जाएगा x2 और इसको हम बोल देते हैं, जो हमने फाइंड करना है, y2। तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ये, तो यहां दोनों क्वांटिटीज की रेशो जिनको हमने यहां लेट किया x अपॉन y। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं कि x अपॉन y इज इक्वल टू x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो यहां जो वैल्यूज हमारे पास हैं उनको हम फिल कर लेंगे। x अपॉन y का मतलब यहां पर है x को लेट किया है हमने आवर्स और y को लेट किया है यहां बॉटल्स। तो आवर्स रेशो बॉटल्स हम यहां फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए x1 हमें दिया गया है 6 अपॉन y1 दिया गया है 840 इज इक्वल टू यहां x2 गिवन है 5 अपॉन y2 जिसको हमने x लेट किया है। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए यहां कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहां पर ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स के लिए 6x इज इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई 5। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x इज इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई 5। अब 6 यहां मल्टीप्लाई में है, इक्वेशन के दूसरी तरफ चला गया डिवाइड में। अब यहां से इनको हम कट कर लेंगे, 6 1 जा 6,
6 1 जा 6, 2 यहाँ पर हो गया 24, 6 4 जा 24, यहाँ एक 0 है, लगा लेंगे। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 140 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ 45 जा हो गया 70, अब एक 0 यहाँ है, लगा लेंगे। तो x की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई 700, और x हमने लेट किया था बॉटल विल फिल इन 5 आवर्स, ठीक है, कि 5 घंटे में कितनी बॉटल्स भरी जाएंगी, उसके लिए हमने लेट किया था यहाँ x। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 700 बॉटल्स। थैंक यू।